हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। तो बेसिकली आज हम लोग फंक्शन को अपना कवर कर रहे होंगे। तो थोड़ी आज की साउंड की क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि आज मैंने माइक नहीं लगाया, थोड़ा माइक में इशू आ चुका है। तो अपना फंक्शन चैप्टर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस को अपना ख़त्म करेंगे। तो आज ट्राई करेंगे फंक्शन को पूरा थ्योरेटिकली कवर करने के लिए, ठीक है। फंक्शन हमने पिछले वीडियो में वैसे कवर कर लिया था, आज पैरामीटर से स्टार्ट करना था। लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। है क्या फंक्शन? फंक्शन बेसिकली इज अ पाइप A function in Python is a block of organized and reusable code designed to perform a specific task। ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन जो है आपको, आप एक कोड को एक बार लिख लिए फिर आप उसे बार बार लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने हम लोग पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकली एक कोड को ऐसे ट्राई किया था। हम लोग फिर से इस बार वीडियो में करेंगे, आराम से सारे वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रोग्राम कैन बी कंटेन डिफरेंट फंक्शंस and program can contain different functions and each functions in a program may have one or more different perform tasks। तो बस अभी ये पढ़ो थियोरेटिकली, मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल ये रहा कि अब एक को प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ा कि एक फंक्शन को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली वो एक काम के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए। हम लोग वैसे एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा फंक्शंस डाल सकते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव देयर रीडेबिलिटी। अब तुम बताओ, अब 4 लाइन को एक ही लाइन में फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, आप फिर से बार बार लिखोगे तो कोड तो छोटा भी होगा, क्लियर भी होगा और समझने में भी आसानी होगा। अगर कोई दिक्कत भी आए तो हम लोग कोड को ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग फंक्शन में यूज करें। क्यों? तो हमने 4 बार, जो बार बार कोड लिखने की जगह एक ही बार लिखा फिर उसको बार बार मेंशन किया, तो अगर कोई डिबग करने की कोई दिक्कत आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में जाकर डिबग कर सकते हैं उसे, या उसे ठीक कर सकते हैं। कोड का साइज ऑफ कोर्स रिड्यूस करेगा ही। ये हमने किया था सम ऑफ दी वाला, तो हम लोग अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। और फंक्शन में भी कॉल्ड मिनी टाइम, जितना बार आप चाहे उतना बार बुला सकते हो फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हम लोग को डिफाइन करना रहता है, एक वेरिएबल नेम डालेंगे और उसके साथ यहाँ पे हम लोग पैरामीटर इनपुट डालेंगे। पैरामीटर को भी हम लोग आगे कमिंग में पढ़ेंगे। और यहाँ अपना फंक्शन डाल के उसको रिटर्न कर देंगे, स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट, जो हम लोग को डालना है वो स्टेटमेंट हम लोग आगे डालेंगे। तो बेसिकली ये कोड हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि डेफ कैलकुलेट करने के लिए सम वैल्यू हमने ऐड करके किया था, डेफ ऐड ए कॉमा बी, फिर सम किया हमने, ठीक है। तो ये था, हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप लोग ने नहीं देखा पिछला वीडियो तो आप लोग देख लेना। जैसे अगर हम लोग बार बार एक ही चीज को ये लिख दिया, फिर हमने बस हमें लिखना है कैल सम और यहाँ पे बस इनपुट देते जाना है, तो उतना बार प्रिंट करके देगा नंबर। वैसे ही सेम प्रिंट हेलो के लिए भी है, डेफ हेलो वर्ल्ड के लिए भी है, डिफाइन करने के लिए। बेसिकली हम लोग यही सब पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस दो टाइप के हैं। बिल्ट इन मतलब जो हमें पाइथन के साथ पहले से आता है, प्रिंट स्टेटमेंट आता है, प्रिंट फंक्शन आता है, लेंथ फंक्शन आता है। लेंथ फंक्शन बेसिकली लेंथ निकालने के लिए होता है। टाइप फंक्शन हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो, पिछले यूनिट में बेसिकली, कि टाइप फंक्शन से हम लोग बेसिकली डाटा टाइप पता करते हैं, ठीक है। और रेंज फंक्शन से हमें पता है एक रेंज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली जो यूजर खुद से बनाते हैं, खुद से लिख के देते हैं, उसी में होता है, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन, it is used to exit the current function that is being executed and to transfer the control back to the point where the function is called। the return statement बेसिकली वो काम करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जैसे आपने कुछ रिटर्न करके लिख दिया, पूरा सम एग्जीक्यूट हो गया, फिर वो जो वैल्यू, सर्टेन वैल्यू आई है उसको वापस हम लोग पैरामीटर में भेजेंगे, मतलब जहाँ से इनपुट लिया था हमने, ठीक है। तो वही बेसिकली रिटर्न फंक्शन का काम होता है। और if function lacks a return statement the program will return none। अगर हमने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है तो जीरो आउटपुट देगा, कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, नल आउटपुट आएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो यही था, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे पैरामीटर्स को, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन विल इज पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लोग पैरामीटर डालते हैं, मतलब इनपुट्स डालते हैं कि हमें क्या डिफाइन करना है, फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं। दे ओनली एग्जिस्ट व्हाइल द फंक्शन एग्जीक्यूटिंग। ये तब तक रहेगा जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट है। जैसे फंक्शन का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, पैरामीटर्स में तुम कुछ भी डालो वो कोई कोड में रन नहीं करेगा, बस वो उस फंक्शन के लिए ही काम करेगा जिस फंक्शन के लिए वो पैरामीटर ये जो इनपुट दिया गया है, ठीक है। जैसे अब तुम यहाँ देख सकते हो नेम और एज को हम लोग एज अ पैरामीटर यूज करें, तो वो नेम और एज सिर्फ उसी में रहेगा, कि उससे आगे आप कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सप्रेशन
pass to the function by its caller enabling the function to perform। आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो काम हम लोग को करवाना है फंक्शन में, जो काम हम लोग बोले कि हाँ ये करो, तो वो काम जो करेगा ना वही है फंक्शन। दे आर स्पेसिफाइड ओनली इन द फंक्शन कॉल। ठीक है, ये बिना फंक्शन का काम जैसे डिफाइन हमने किया, पैरामीटर डाला, ठीक है, नेम एज और प्रिंट स्टेटमेंट डाला। फिर आर्ग्यूमेंट क्या है जो हम लोग दे रहे हैं, जैसे हमने दिया ग्रीट और जो हमने डाला एलिस 25, तो यही है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से मैंने पेन लिया, से रेड नहीं ब्लू से करते हैं, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। तो देखो अब जैसे हमने क्या किया, पैरामीटर दे दिया। ठीक है, ये हमने पैरामीटर दे दिया, ये हमने पैरामीटर दे दिया। ठीक है, ये हमने फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, हमने काम भी बता दिया। ठीक है, अब इसमें डालना है, तो ये जो है ना ग्रीट, हमने फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर डाला। बेसिकली यही आर्गुमेंट है। ठीक है, कि हमने उसे आर्गुमेंट दिया कि भाई तू ये कर, तो उसको यहाँ पे इनपुट डालो और ये चीज तू कर। तो बेसिकली ये फंक्शन को कॉल करता है उसको काम कराने के लिए। ठीक है, यही है। अब आता है फंक्शन में दो टाइप के आर्गुमेंट है, एक है पोजिशनल आर्गुमेंट और एक है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है पोजिशनल आर्गुमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड आर्गुमेंट इन अ करेक्ट ऑर्डर एज इट कॉरेस्पॉन्ड टू द पैरामीटर। For example, function voter name or age. Here the first argument should be string and then the number। ठीक है, अब तक पोजिशनल आर्गुमेंट का काम क्या है ना, जैसे हमने यहाँ क्या डाला, पहले नेम डाला फिर एज डाला है, तो पहले स्ट्रिंग आएगा फिर नेम आएगा। तो ये काम जो है, यही काम करता है पोजिशनल आर्गुमेंट की। जैसे हमने यहाँ एलिस दिया तो वो नेम की जगह ही जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो नेम एज में नहीं जाएगा, या एज तुम्हारा नेम में नहीं आएगा जो नंबर है। तो जो जहाँ दिया हुआ वो वहीं जाएगा। तो बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट का काम वही है। ठीक है, 2 मिनट का ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अब मिसप्लेसिंग द आर्गुमेंट्स कैन रिजल्ट इन वैल्यू। अब जैसे अगर हम लोग एलिस की जगह 25 लिख दे और इसके जगह हम 25 की जगह एलिस लिख दे, मतलब 25 की जगह, तो क्या होगा। तो ये सब हम लोग कोड में करेंगे, तो बस अभी थ्योरेटिकली जान लो कि हम लोग को करना क्या क्या है। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है, ये आर्गुमेंट क्या है, बेसिकली फंक्शंस को जान लो कि फंक्शन है क्या, कि फिर जब कोडिंग करे तो समझ में आए कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आर्गुमेंट क्या है, जो कि कीवर्ड आर्गुमेंट एनहांस द रीडेबिलिटी एंड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल इन आर्गुमेंट। दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द फंक्शन हैज मल्टीपल पैरामीटर्स। तो ये उतना काम का नहीं, इसलिए मैंने इसका कोई कोड भी नहीं लिखा है। ज्यादातर हम लोग यही आर्गुमेंट पे काम करेंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट पे। तो कीवर्ड क्या, बेसिकली आपको कोई डिजिट नंबर हम लोग पहले यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ एसटीआर मेंशन कर देंगे, यहाँ इंटीजर मेंशन कर देंगे। फिर पर वो पता है थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि आप बार बार इनपुट ले रहे हो और कुछ गलत हुआ तो फिर वो नहीं लेगा। अगर इंटीजर डाले कहीं फ्लोट वैल्यू डाले, तो हम लोग इसको नॉर्मली सी वेरिएबल के नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, बस आप कुछ एक वैल्यू डाल दिए वही उसका रहेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ नेम पे नेम इक्वल टू एलिस डाल दिया और एज को हमने ये रख दिया, तो नेम को हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया एलिस। या तो वहाँ डायरेक्टली एलिस और कॉमा एज जितना भी डालते रहे तो वो हमेशा एलिस एलिस करके ही शो करेगा। ठीक है, तो यही है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैन प्रोवाइडेड टू एन आर्गुमेंट बाय यूजिंग सीक्वेंट ऑपरेटर। The default value is assigned only when no value is passed for that argument. The non-default argument cannot follow the default। अगर हमने जब बाई चांस यहाँ नेम और एज लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ कॉमा सिर्फ हमने 25 डाला तो एज में चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ नेम इक्वल टू एलिस डाल दें तो एलिस नाम जाएगा और एज 25 जाएगा। ठीक है, और वही अगर यहाँ पे हम लोग राम लिख दें और फिर डालें तो एलिस की जगह राम आ जाएगा और एज जो डालेंगे वो दिखा देगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, मैं इसको आराम से वीडियो के एंड में जब हम कोडिंग करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब आता है एनोनमस फंक्शंस। एनोनमस फंक्शंस क्या होता है, इनका कोई नाम निशान नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग जैसे कोई काम के लिए उतना यूज नहीं करते, लेकिन ये आता है जरूर, इसके ऊपर कोडिंग्स आती हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉरी। तो ये क्या काम आता है ना, बेसिकली जब आप लोग कोडिंग क्वेश्चन से एग्जाम के टाइम पे एनोनमस फंक्शन ज्यादा इसलिए पूछते हैं क्योंकि थोड़ा टफ चला जाता है ना, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं जल्दी कुछ। तो यहाँ ये होगा कि anonymous function is a function without name। A regular function is defined by using def। ठीक है, कीवर्ड हमने डाला डेफ कीवर्ड डाल के और हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया। एनोनमस फंक्शन में सिर्फ हम लोग डिफाइन करते हैं यूजिंग लैम्डा।
ठीक है, अब क्या लैम्डा कीवर्ड क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा फंक्शन। सिंटेक्स क्या है, लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन। तो देखो नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं डेफ, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेफ फंक्शन स्क्वायर करने के लिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। और इसको लैम्डा फंक्शन यूज करके क्या लिखा है, स्क्वायर लैम्डा अंडरस्कोर लैम्डा, मतलब वही स्क्वायर वेरिएबल नेम इक्वल टू लैम्डा दिए फंक्शन पे, और फिर फंक्शन का काम बता दिए कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। अब बस प्रिंट लैम्डा और फिर यहाँ पे एस, जो भी डालेंगे वैल्यू वो, ठीक है। Even if you assign a variable lambda square, it's still considered as anonymous since it was not defined by using diff। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लैम्डा हमने जो लिखा है ना, वो फंक्शन काम ही नहीं, वो फंक्शन मतलब बेसिकली अब तुम लिखो ना लिखो बात बराबर, तुम लोग अगर लैम्डा एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स लिख दोगे तो भी वो काम करेगा। वो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, कोई डेफ वर्ड लगा के हमने स्क्वायर लैम्डा नहीं लिखा है, तो बेसिकली काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है मैप। मैप बेसिकली थोड़ा सा टफ पार्ट में आता है ये, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से इसको सोचना। तो क्या है, मैप फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस एंड प्रोवाइड अ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कलेक्शन। ठीक है, मैप बेसिकली यूज होता है कि अगर आपको कोई गिवन फंक्शन है, उसके अंदर एक एलिमेंट को आपको चेंज करना है किसी और कलेक्शन में, जैसे लिस्ट हो या टपल में हो, तो उससे हम लोग यूज करते हैं मैप फंक्शन। द मैप फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। हम लोग एक एलिमेंट को कोई फंक्शन दे एंड प्रोड्यूस अ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कलेक्शन, लिस्ट टपल किसी में भी, तो वही मैप पे यूज करेंगे। इट इज अ कॉन्साइज वे टू प्रोसेस एंड ट्रांसफर डाटा। सिंटैक्स क्या है इसका, बेसिकली मैप जो फंक्शन हमने दिया है और लिटरल जो कलेक्शन मतलब हम लोग लिस्ट में देना है, टपल में देना है, किस में हमें करना है वो होगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया, एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया और लिखा रिटर्न एक्स, एक्स का टू द पावर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैप करेंगे और वहाँ लिखेंगे एफ कॉमा नंबर, तो वो जो लिस्ट है वो लिस्ट के साथ ये एक्स, लिस्ट की जगह एक्स हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। इसका हम लोग करेंगे गुड, बस अभी समझो क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आता है फिल्टर करने। फिल्टर फंक्शन बेसिकली आपको पता है किसी चीज को हटाना है करने के लिए, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स एन आइटरेटर टू अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट where each element satisfies the condition in the function f। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमने किसी चीज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस चेंजेस को लाने के लिए हम लोग एक फंक्शन डालेंगे और उसको एक कंडीशन डालेंगे, each element satisfy the condition of the function, ठीक है। तो क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमने एक डाला लिस्ट बनाया, एक बी लिस्ट बनाया। फिर हमने क्या किया, प्रिंट लिस्ट फिल्टर लैम्डा एक्स इज टू एक्स इन ए कॉमा बी। तो अब यहाँ क्या होगा ना कि जो कॉमन है वो जो ए में है वो एलिमेंट बी में है, और जो कॉमन एलिमेंट निकलेगा उसको एक जगह आउटपुट में प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली इसमें फिल्टर काम का काम करने के पहले जो कॉमन है उसको छांट लेगा, जो कॉमन नहीं है उसे हटा देगा, ठीक है। ये था मतलब बेसिकली इसका काम है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से डिफरेंट करना या एक नया लिस्ट फिल्टर आउट करना। एक जैसे ग्रुप ऑफ बंच ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि एनडी में हम लोग का होता है ना कि पूरा बहुत सारा बच्चा एक साथ जा रहा है, फिर उसको छांट छांट के एसएसबी होगा, पहले आपका स्क्रीनिंग होगी, फिर आपको जीएटी देना पड़ेगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपको उसमें स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग बोल रहे, फिर आपका कॉन्फ्रेंस होगा, फिर इन मेडिकल होगा, फिर मेरिट आएगी। तो इस प्रोसेस में कितने सारे बच्चे साइड हटते जाते हैं, फिल्टर आउट करते जाते हैं, जो बेस्ट ऑफ द 800 निकलते हैं मेरिट लिस्ट में वही दिखते हैं। तो यही है फिल्टर फंक्शन का काम, उसी तरह काम करता है फिल्टर फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन बेसिकली नाम से पता चल रहा है, रिड्यूस फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन accommodative to each element of a sequence like a list or a tuple from left to right, so it reduces the sequence to a single value। बेसिकली क्या करता है ना, पूरा लिस्ट को, इतना बड़ा लिस्ट है उसको छोटा कर देता है, एक में ला देता है, तो रिड्यूस कर देता है साइज बेसिकली। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया ए कॉमा बी को प्लस किया, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसमें क्या लिखा, रिड्यूस कर देने साइज को। तो वो क्या करेगा आपको पता है,
ये सबको हमने लिखा a प्लस बी, तो वो सारा जो नंबर है उसको ऐड कर देगा। तो हम देख सकते हो 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है। तो आउटपुट में हमारे पास 10 आया है। समझे? यही। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल मैंने पिछले एक बार और वीडियो में कवर कर दिया था। और इस पे रुक जाओ, ये इससे थोड़ा हिल रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, तो हम लोग कहा था लोकल वेरिएबल पे। लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विद दैट इज यूज्ड इनसाइड द कोड, बेसिकली फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने ये मैंने आपको आगे बताया था कि फंक्शंस में हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि एक फंक्शन के अंदर अपने एक वेरिएबल बनाए a इक्वल टू 10, वो बस a इक्वल टू 10 बस वो फंक्शन के अंदर ही चले। और देखो यहाँ पे वही कोड का एग्जांपल दिया हुआ है कि a इक्वल टू 10 दिया हुआ है, फिर हमने उसे प्रिंट किया और वो बस उतना ही तक रहा। अगर हम लोग a बाहर निकाल के कहीं लिखेंगे तो a इक्वल टू 20 प्रिंट 20 होगा। ठीक है, अंदर का काम से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। बाहर में आप कुछ भी a का वैल्यू दो, बस a इक्वल टू 10 हो, उस फंक्शन के अंदर है, फंक्शन को हमने कॉल किया, काम खत्म a का। ठीक है, तो ये क्या, इट इज एक्सेसिबल विद इन ओनली विद इन अ फंक्शन। अ लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड when the function is called and destroyed when the function ends। ठीक है, तो जैसे फंक्शन खत्म होता है तो फंक्शन उसी टाइम रुक जाता है। ठीक है, वो जब वेरिएबल है वो वहीं आता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसमें यही था। और इसके आगे है टू फंक्शंस हैविंग सेम नेम और लोकल वेरिएबल। हाँ, ये तो देखो बात वही है कि a इक्वल टू फंक्शन अंदर, एक फंक्शन के अंदर इक्वल टू 10 दिया, फिर दूसरे फंक्शन में इक्वल टू 20 दिया, तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे को किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो वो 10 और 20 ही प्रिंट होगा। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल मैंने एज पर बताया था तुम्हें कि वो कोड के बाहर रहेगा, उसे हम लोग कोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोड के बाहर भी यूज कर सकते हैं, जहां मन करें हम लोग तहां यूज करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो global variables is a variable that is defined outside all the functions and is accessible from any function in the program. They retain their value through the program and execution and across the functions call. And if the variable is बेसिकली, सॉरी एक एक लाइन बताना था ना, मैं भूल गया, मैं पहले ही अपना रीड करने लगा। तो यहाँ बेसिकली क्या है, ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। तो आप a इक्वल टू 10 एक बार आपने लिख दिया, आप उसे फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन के अंदर कितना भी आर चाहे वो ऐड का हो, माइनस का हो, प्लस का हो, मल्टीप्लीकेशन जो भी हो, आप लोग हर जगह उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दे रिटेन देयर वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन एग्जीक्यूशन बिफोर द फंक्शन कॉल। वो उसको फंक्शन खत्म होने या उससे कोई मतलब नहीं हो, पूरे प्रोग्राम भर a इज इक्वल टू 20 तो 20 ही रहेगा। ठीक है, और लोकल वेरिएबल आपको पता है, अगर इक्वल टू 20 दिए, फिर अगर आप अंदर में कोई वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो वो आपको बेसिस पे है, लेकिन वो इससे इक्वल टू 20 है, इसे हमने इक्वल टू 20 दिया, फिर एक फंक्शन के अंदर इक्वल टू 10 देके प्रिंट करा दे, तो वो इक्वल टू 10 ही प्रिंट करेगा। लेकिन जब हमने बाहर ऐसे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट ए, तो प्रिंट ए में 10 नहीं 20 प्रिंट होगा, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल सेट किया था। ठीक है, if a local variable is with a name defined inside a function, the local variable takes the precedence over the global variable। ये बेसिकली यहाँ वो होता है कि जो लोकल वेरिएबल हमने बनाया है, अगर वो कहीं यूज किया है तो वो लोकल वेरिएबल उतना ही टाइम तक रहेगा, उसके बाद कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, वो ग्लोबल वेरिएबल में काम आएगा नहीं आएगा उसे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, to modify a global variable inside a function we must declare it as a global and otherwise Python will create a new variable। तो हमने x is equal to 10 दे दिया, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और हम लोग बस क्या लिखेंगे, ग्लोबल x, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है, अब 10 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे फंक्शन 2 में, तो हाँ 25 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आता है रिकर्शन। भाई साहब, रिकर्शन बेसिकली सी में भी है, पाइथन में भी, हर जगह रिकर्शन टॉपिक ऐसा है ना, वो हर बार आता है, हर एक लैंग्वेज में आएगा आपको। तो रिकर्शन क्या है, बेसिकली आपको उतना कुछ टेंशन नहीं लेना, रिकर्शन बहुत इजी पार्ट है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो रिकर्शन इज कॉल्ड एज द, बेसिकली क्या बोले, अब बार बार अगर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, सेम फंक्शन को, उसी को रिकर्शन होता है। फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिवली इफ द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन कॉल्स द सेम फंक्शन। मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर फिर हमने उसी स्टेटमेंट को दोबारा रन करा दिया है, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर दोबारा रन करा के उसे दोबारा, मतलब लगातार एक लूप में चला रहे हैं, उसे रिकर्शन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर डेफिनेशन और सेल्फ रेफरेंस।
मतलब आपने क्या किया, खुद को ही रेफरेंस दे दिया कि भाई चल तू, अगर ये हम रन नहीं किया तो फिर मेरे को ही दोबारा रन करा इसी फंक्शन के अंदर। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकर्शन, नॉर्मल रिकर्शन और रिकर्सिव, ठीक है। तो नॉर्मल रिकर्शन में कहते हैं इट इवोक्स द फंक्शन बाय अदर फंक्शन, जैसे कोई और ही मेरे को रेफरेंस दे रहा है या कोई और ही मेरा फंक्शन को यूज कर रहा है, तो वो हो गया नॉर्मल रिकर्शन। रिकर्सिव क्या है कि मैं अपना ही फंक्शन में हूँ और फिर मैं अपने आप को दोबारा रन करा रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर। इवोक्स बाय इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो तब तक मेरे को रन कराते रहेगा जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेगा, ठीक है। These are useful while constructing data structures like stack sequence। अब ये सब थोड़ा सा ऊपर है, stack sequence आपको बताऊंगा अभी, चलो आगे है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ रिकर्शन फंक्शन, बेसिक क्या, बेसिक बेस क्राइटेरिया ये है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन बेस क्रिटिकल और condition in the recursion process, so if the condition is met the function will stop calling itself। जैसे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया भाई, जब काम हो गया तुम्हारा तो तुम अपना खत्म हो गया तुम्हारा, तो वहां पे तुम्हारा रिकर्शन तुम मेरे को दोबारा रोक सकते हो, ठीक है। रिकर्सिव स्टेट क्या है, इफ द रिकर्शन कॉल्स द प्रोग्राम इन सच अ वे that each time the function is called and it come closer to base criteria condition। If recursion calls the function in such a way that each the function is called it come closer to the base criteria। Basically वही बात लिखी हुई है कि अगर आप लोग प्रोग्राम को दोबारा रन करा रहे हो और वो धीरे धीरे बेस क्राइटेरिया के सामने आता जाएगा, जैसे बेस क्राइटेरिया सामने आए तो जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुई कंडीशन रुक जाएगी। रिकर्शन फंक्शन हो सेटिस्फाई बोथ आर कॉल्ड वेल डिफाइंड रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शंस वो सेटिस्फाई बोथ आर कॉल्ड द वेल डिफाइंड रिस्क। मतलब जब आपका बेस क्राइटेरिया आपको बता दिया मैंने कि बेस क्राइटेरिया क्या है, कि जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो रिकर्शन वहीं रोक देगा अपने आप को। और रिकर्सिव में क्या है कि वो तब तक रन करते रहेगा जब तक वो बेस क्राइटेरिया तक ना पहुंचे। अगर बेस क्राइटेरिया तक वो पहुंच गया फिर कंडीशन अगर उसको मिल गई तो रुक जाएगा। अब जो कोड ऐसा हो जाता है ना कि हाँ भाई बेस फंक्शन काम कर रहा है, उस पर भी मेट कंडीशन पे रुक गया, अगर नहीं रन कर रहा तो वो जो दूसरा फंक्शन है वो उसे बेस कंडीशन के पास लेके जा रहा है कि हाँ भाई तू यहाँ तक पहुंच जा, फिर यहाँ से हो जाएगा सब कुछ। तो यही है। तो इस सब रिकर्सिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्शन फंक्शंस कॉल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू स्टेप्स। डायरेक्ट रिकर्शन, the function calls itself directly। In this case, only one function is involved while call itself until the condition is met। ठीक है, जैसे हमने एक कंडीशन डाला, फिर हमने एक पहले फंक्शन डिफाइड किया, फिर उसके अंदर कंडीशन डाल दिया और कंडीशन रन कर गया तो फंक्शन को कॉल कर देंगे। और ये होता है डायरेक्ट कॉल, कि अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली हमने इफ एल्स लगा के काम निपटा दिया। इनडायरेक्टली क्या होगा देखो, डायरेक्टली ये थोड़ा बड़ा होगा कि इसमें क्या होगा ना कि अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर फंक्शन टू कर देंगे, फंक्शन टू फिर डिफाइन करेंगे, फंक्शन टू अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फंक्शन थ्री, अगर फंक्शन थ्री में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो दोबारा फंक्शन वन पे भेज देंगे। मतलब बेस क्राइटेरिया के पास दोबारा भेज देंगे कि कहीं यहाँ पे दोबारा अब तो सही हो जाएगा। जैसे हमने उसे मॉडिफाई करते करते लास्ट में लाया, फिर हमने बोला कि जा अब देख फर्स्ट कंडीशन पे जाके कहीं अब सेटिस्फाई हो जाए। फिर वो तब तक ही रन करते रहेगा जब तक कंडीशन बेस क्राइटेरिया के पास नहीं आ जाता है। समझ में आया? तो यही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बेसिकली सेल्फ कॉलिंग है इज मैंडेटरी, कि अगर भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमें कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कि वो खुद से अपने आप को सही कर ले, अपने कंडीशन में अपने आप को ढाल ले। बेसिकली क्या है ना कि अगर तुम बिगड़ैल हो तो तुम खुद को ठीक करके एक अच्छे बच्चे में कन्वर्ट कर रहे हो। बेस कंडीशन इज नेसेसरी, बिल्कुल भाई, तो नहीं तो ऐसे तो इनफाइनाइटली लूप चलते रह जाएगा, वो आप बड़ मॉडिफाई होते रह जाएगा। जैसे क्या हो गया, बेस कंडीशन रहने का फायदा क्या है कि एक बार मॉडिफाई हुआ फिर बेस कंडीशन में जाएगा, बेस कंडीशन सेटिस्फाई कर तो लूप रुक जाएगा। अब बेसिक कंडीशन नहीं है तो मॉडिफाई अपने आप को करते ही जाएगा। अब मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली, ईच रिकर्शन के लिए हम लोग के पास अलग मेमोरी हम लोग एलोकेट करते हैं। अब तुम बोले थे स्टैक वाला सीन, तो स्टैक एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है ना, रिकर्शन में सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन होता है। मतलब पहले आप सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे पहले आपको ही चुना जाएगा, कि आप सीक्वेंस में जाओगे तो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और स्टैक में क्या होता है कि हम लोग एक बार में पूरा भर दिया, जो लास्ट में रखा हुआ है वो उसको हम लोग पहले उठाएंगे, तो वो क्या हो गया, लास्ट इन आया लेकिन सबसे पहले निकल गया। तो यही है रिकर्शन में, बेसिकली पूरा फंक्शन का हमने ऐसे यूनिट खत्म कर लिया। अब चलो कुछ कुछ कोडिंग कर लेते हैं, अब अपनी आइडिया लिख बोलते हैं। और एस फुल एंड सॉरी।
2 मिनट रुको, मैं पहले पॉज कर लेता हूँ, वीडियो से सेट कर लेता हूँ, फिर आपको बोलूँगा। चलिए, अब मैंने सारा सेटअप कर लिया अपना और चलते हैं अपनी कोडिंग के लिए। इसको साइड। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ से अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो हम इस वीडियो में भी यहीं से कवर करें। तो पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे ऐड। ठीक है, इसमें ए कॉमा बी डाला। ठीक है, और इसको कॉलन देके स्टार्ट किया। मैंने लिखा सम। सम ही लिखता है, सम इक्वल टू, या सी लिख सकते हैं, बी सी डी जो आपको सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब रिटर्न का फायदा ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे डाला फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का आउटपुट आया, अब फंक्शन का आउटपुट यहाँ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये अपने आप इसको भेज देगा, और ये यहाँ भेजेगा तो ये फिर डिस्प्ले कर देगा आपको, जैसे मैं शो करूंगा अभी। यहाँ आपको शायद अब दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा शक्ल ये आ रहा होगा ऊपर, तो शक्ल भी देखो अब क्या होगा। यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करूंगा F5 एंटर, लेक्चर है 14। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि हमने इसको रन करा दिया है। अब हम लोग लिखेंगे ऐड, कहीं भी लिखो, जितना बार मन करो उतना बार हम लोग फंक्शन लगा सकते हैं। ऐड, ऐड ए कॉमा ई, ऐड 8,5। अच्छा, प्रिंट क्यों नहीं करेंगे, सॉरी। प्रिंट सी क्या होगा, F5। देखो 13, हम लोग जितना बार ऐड लिखेंगे, ऐड 99999 5, अब 13 और 8 सब एक साथ, जितना बार आप लोग अब ऐड। अब देखो, अब यहाँ क्या फायदा हुआ ना हम लोग को। दिखाता हूँ, कुछ भी नंबर ले लो, कर दिया। अब देखो फायदा क्या हुआ, हमने एक बार कोड लिखा, उसको हमने यूज कितने बार किया, 3 बार। कितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अब मान के चलो, अगर हम लोग चलो यहाँ पे कुछ एरर करेंगे, ए कॉमा या सी लिख देंगे, तो एरर आया, तब हम लोग क्या है कि हम लोग सीधे फंक्शन में चेक करेंगे, अच्छा यहाँ एरर है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लिया हमने। तो यही है जो बता रहा था मैं, कि हमें उतना बार यूज ही नहीं करना पड़ेगा। 4 4 लाइन का कोड बार बार नहीं लिख के एक ही बार लिखो और उसमें चेंज करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड क्या है, प्रिंट हेलो। चलो फिर करते हैं प्रिंट हेलो। कोड में हमें पहले डिफाइन def, ठीक है, def e। ठीक है, अब क्या होगा, ए में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट हेलो। ठीक है, बस हमने क्या करना है, अब कहीं भी लिखना है ए। देखो कैसे करें, जितना बार मन चाहे आप लोग, क्या नहीं देखा होगा, अब देखो दिख रहा है। हेलो, लोग जितना बार मन करे उतना बार कर सकते हैं। जितना बार लिख सकते हैं, जितना बार लिखो, और तो फायदा है कि अभी बताओ, फंक्शन यूज करने का बहुत फायदा है। चलते दूसरा कोड की ओर। तो जैसे डेफ ए पे अब लिखते हैं प्रिंट हेलो निक, हेलो एवरीवन, एवरीवन। और हम लोग चाहते हैं कि एक बार लिखे 2 3 लाइन प्रिंट हो जाए। एवरीवन, वेलकम टू पाइथन।
देखो अब क्या फायदा है, हम लोग एक ही बार लिखेंगे ए, ठीक है, और फिर लोग कंट्रोल इतना बार लिख दे। अब देखो हर बार प्रिंट करेगा, हर बार देख रहे हो, हेलो जितना बार हम करें उतना बार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक चीज ये करके देखते हैं, ए इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंट ए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 आया, अब ये क्या है, अब आपको बताते हैं आराम से। बेसिकली हमने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है। बेसिकली हमने यहाँ यूज किया है बिल्ट इन फंक्शन। तो अब देखो बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या है, मैंने एल मतलब बताया लेंथ करने के लिए। तो हमने यहाँ दो बिल्ट इन फंक्शन एक साथ यूज किया है, तो 3 4 भी यूज कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे। सब लोग ए इक्वल टू फिर लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट। पहले तो हमने ये यूज किया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है, लेंथ। लेंथ को हम लोग ये लिखते हैं, लेंथ ये लिखते हैं यहाँ पे ए। तो यहाँ पे चलो निखिल की जगह हम लोग, पहले निखिल लिखा था 6 आया था, अब हम लोग लिखते हैं पाइथन। पाइथन ये लिखते हैं, हेलो एवरी वन। और यहाँ याद रखना स्पेस भी काउंट होता है। तो 14 वैल्यू आ गई। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे सेम, हम लोग यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, प्रिंट टाइप। ठीक है, टाइप, तो अब वो ए का टाइप बताएगा कि ए क्या टाइप का है। देखो ए str टाइप का है। और हम लोग यहाँ पे रेंज भी लिख सकते हैं, देखते हैं रेंज लिख के क्या होता है। रेंज पे ये कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि ये रेंज बेसिकली हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। तो आपने इतना देखा ना, प्रिंट टाइप और लेना, हमने तीनों यूज करके देखा। तो ये फंक्शंस का काम। और बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको ऐसे बताया था कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने ऐसे बना रहा था, प्रिंट यूज करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बना दिए। जो हम लोग बेसिकली जो सारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस का काम था। अब आता है रिटर्न स्टेटमेंट पर। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली आपको पता है कि हम लोग किसी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए लिखते हैं। तो हम लोग सारा कोड एक बार करेंगे, सारा कोड जितना कोड मैंने नोट्स पे लिखा है, हम लोग सारा कोड प्रैक्टिस करेंगे एक बार। और आप लोग भी ट्राई करना कि वीडियो देखने के बाद एक बार आप लोग भी कोड को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, अब हम लोग करेंगे ऐड, या सी इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। अब हमने यहाँ क्या किया, कोई वैल्यू नहीं डाला है। ठीक है, अब देखते क्या ये रिटर्न करेगा वैल्यू। ऐड, तो नहीं रिटर्न किया, क्यों, अब वही हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं प्रिंट देके, तो अब ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। समझे। तो डिफाइन फंक्शन का काम यही है कि कोई वैल्यू अगर हम लोग को रिटर्न करना है, तो उसका यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफ फंक्शन को। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट को, कि वो ये वैल्यू को वापस यहाँ भेजे और हम लोग उसे दोबारा प्रिंट करा सके। समझे। सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन। हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ऐसे ही करेंगे, डेफ एम यू एल, मल्टीप्लीकेशन के लिए छोटा सा लिख लेते हैं, c equal to a into b, where a equal to 8 and b equal to 2। b is equal to 8, then c return c। ठीक है, c हमें रिटर्न करना है, बस यहाँ लिखेंगे and कॉल कर देते हैं फंक्शन को। और क्योंकि हमने कोई फंक्शन उसको हमने यहाँ पे डाला।
सीक्वेंस वाइज जाता है। अब देखो, फिर तो हमने पहले ही मल्टीप्लिकेशन दे दिया भाई, मल्टीप्लिकेशन पहले दे दिया था, तो अब उसको कोई वैल्यू ही नहीं था, तो मल्टीप्लिकेशन वो शो करता ही। तो यह है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना दिया, जब मन करता है हम लोग सेपरेट स्टेटमेंट यूज करते हैं, वैसे हम लोग वहीं पे मल यूज करेंगे अब। तो यही है इसमें सब। पैरामीटर्स तो मैंने आज आपको बता ही दिया था, लेकिन चलो पैरामीटर्स का मैं एक बार क्वेश्चन कर ही देता हूँ, जो हम लोग तब से कर ही रहे हैं। बेसिकली हमने वही चीज को हमने दोबारा सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा कोड को, बस अलग अलग नाम से, और हर एक के लिए अपना अपना फंक्शन चेक करने के लिए। तो प्रिंट नेम एज, अब यहाँ लिख देते हैं ग्रीट लेवल। ऐसा हो गया एप्लीकेशन का निखिल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक तरीका ये कर सकते हैं कि योर वेलकम निखिल, फिर यहाँ ऐसे डाल के लिख सकते हैं योर एज इज, हाँ अब देखो, वेलकम निखिल योर एज इज 19। ठीक है, और हम चाहे तो इसको नेक्स्ट टाइम अगर प्रिंट करके लिखना चाहे तो सेम ही आ रहा आउटपुट। तो इसके लिए हम लोग को दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे अगर हम लोग इसको यहाँ बंद कर दें और इसको यहाँ बंद करते हैं, इंडेंटेशन अच्छा, स्टेटमेंट ही नहीं कर रहा। अब देखो, योर एज इज 19, समझे, हम लोग यहाँ पे इसको 18 कर दे तो 18, और यहाँ लिख देता है 5। ठीक है, 5। इसलिए आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसको लिख के आउटपुट ला दिया। ठीक है, तो यही है। और अब आगे कोड देखते हैं, आगे कौन सा कोड है। लैम्डा वाला कोड है ना, चलो इसको करते हैं, ये देखते हैं मजा आएगा आपको। हमने पहले का आउटपुट ले लिया, पहले हमने नॉर्मल फंक्शन लिखा, ठीक है, हमने एक वहाँ फंक्शन लिया x। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रिटर्न डायरेक्टली, अब आउटपुट लिखेंगे, जैसे हमने प्रिंट में लिखता है प्रिंट x इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर डालेंगे 2 f5। तो यहाँ कुछ शो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना है। Print return कर देते हैं। अब देखो समझे, तो यही हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग करेंगे लैम्डा फंक्शन का यूज, जब हमने बेसिक कोड लिख के देखा, हमने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी। अब हम लोग लिखते हैं स्क्वायर अंडरस्कोर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एक्स इज टू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और कोलोन करंट स्क्वायर अंडरस्कोर लैम्डा 2 से लेते हैं, चलो 2 ही लेता हूँ। ठीक है, लैम्डा वाला लैम्डा वाला बात में करेंगे। कोड को मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, फिर लैम्डा के लिए मैं अलग से कोड
ये मेरे साथ कोड में मैंने कुछ गलत लिखा है। ये देखो, पॉज़ करके कोड लिख लेता हूँ एक बार, सही कर लेता हूँ कोड को, फिर ऐड करता हूँ कंटिन्यू। गाइस वी आर बैक, और मैंने कोड सही कर लिया। कोड में थोड़ा सा दिक्कत नहीं था, थोड़ा मैंने ही गलती की हुई थी कोड लिखने के टाइम कॉपी में। तो कोड वैसे ही, बस मैंने थोड़ा इंडेंटेशन गलत दे दिया था, बाकी बात सारा कोड वही। पाइथन के सेंसिटिव है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। तो देख सकते हो मैंने यही लिखा कोड, और मैं इसे करा के देखता हूँ आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे 9 की जगह टेलू 5 दबाऊँ, 81 आउटपुट आ रहा है, जैसे कि आप मेरे ऊपर देख सकते हो 81 आउटपुट आ रहा है। तो यही है रैंडम फंक्शन का काम। अब आगे चलते हैं, मैथ फंक्शन का काम देखते हैं। मैथ फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, चलो। मैथ फंक्शन में क्या है, नंबर इक्वल टू कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है। और इसे लिखते हैं हम लोग डेफ एफ फंक्शन एक्स, जहाँ पे एक्स फंक्शन का काम रहेगा रिटर्न द स्क्वायर मैप एफ कॉमा नंबर। आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने वो प्रिंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट बैक तो हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट शायद नहीं लगाया, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। कोई बात नहीं, ये कोड उतना ज़रूरी भी नहीं है। वैसे हमने एक बार कर लेते हैं, एक बार इस कोड को कंप्लीट अगर देखते हैं। मेरे दूसरे नोट से कॉपी में होगा। बेसिकली इसका कोड में हमने कुछ गड़बड़ किया है, जहाँ पे मुझको लग रहा है पहले तो कोडिंग मैंने गलत लिखा है। ये कोड हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। इस स्क्वायर का कोड नहीं था, डबल का कोड था। तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू 1 कॉमा 4। ठीक है, अब हम करते हैं बी इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं। अब चलो हम पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, स्क्वायर वाला ही करेंगे। स्क्वायर वाले के लिए हम डेफ स्क्वायर स्क्वायर एक्स, ठीक है, टर्न डबल, ठीक है, करेंगे। प्रिंट प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू टेस्ट मैप। क्या लिखेंगे, क्या था हमारा फंक्शन, स्क्वायर ना, स्क्यू यार, स्क्वायर कॉमा ए से करेंगे प्रिंट प्रिंट स्क्वायर बी। बस चलो, लिस्ट हो गया है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे एरर के बाद हमारा कोड फाइनली रन कर गया है। तो हम लोग ने स्क्वायर निकालना था, हमने सारा नंबर का स्क्वायर निकाल लिया है।
तो यही है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिल्टर वाले क्वेश्चन को। फिल्टर में क्वेश्चन को निपटाते हैं। फिल्टर का क्वेश्चन भी सेम वैसा ही कोड है। इसमें भी हमने सिर्फ नंबर लिया है 1, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। फिर हमने एक और नंबर लिया b=2, 3, 6, 7, 8, ठीक है। अब हम करेंगे प्रिंट, क्योंकि ये भी लिस्ट है। लिस्ट फिल्टर, अब हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को भी यूज करना है। तो लैम्डा एक्स, और वहाँ पे कैसा एक्स को लेंगे जो एक्स ए और बी दोनों में हो, ठीक है। बस उसी सारे एक्स को कंप्लीट लेंगे, और कोई एक्स नहीं आना चाहिए। स्पेस दे दे। तो देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे जो कॉमन था, जो हमने यहाँ पे लिखा, देखो 2379 वही आउटपुट आया है, क्योंकि हमने सेम चीज को, जो सेम था उसमें बस उसी को लिखा हुआ है। अब सेम आता है रिड्यूस पे। रिड्यूस को कर लेते हैं। ए इक्वल टू 1, 2, कैसे करना, तो 1 ए बी टर्न ए प्लस बी। कहीं कहीं मैंने देखा मेरे नोट्स में गलत है कोड, उसको हम लोग सही कर लेंगे बाद में। तो आप लोग देख लियो ना, जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ वो कोड पे ज़्यादा ध्यान देना, जो एक्चुअली पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो हम इसे बोलते हैं रिड्यूस फंक्शन लगाए एफ कॉमा ए। ए नहीं पे एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो एरर बच हटाने के लिए वो लिखेंगे सम। यूज भी यूज करने में मैंने गलती की है। रिड्यूस यूज करना है। तो कॉल किया, मैंने लाइब्रेरी से डाउनलोड नहीं की, इसलिए मुझ पे शो नहीं कर रहा। मैंने लाइब्रेरी नहीं आ गया। यहाँ पे हमने बेसिकली एक लाइब्रेरी नहीं डाली थी हमको। वो लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी डाला मैंने, रिड्यूस का फंक्शन डाला। एक आता है ये टूल करके, हमने टूल को डाला, तो फंक्शन रन कर रही है, ठीक है। लोकल वेरिएबल ये सब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स मतलब बेसिकली वही है कि जो कोड के अंदर ही तक यूज रहे। उससे काम भी ना बढ़े। print for then हमने इक्वल टू 10 डाला है, 10 ही प्रिंट होगा। और अगर हम लोग फिर से यहाँ पर ये डाला,
उसके बाद नेक्स्ट डाल दिया डेफ फंक्शन 2 इक्वल टू 50 और फिर डाला हमने प्रिंट ये, ठीक है, और फिर फंक्शन 2 को भी कॉल कर दिए। क्या दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट होगी? नहीं, दोनों में अपना अपना अलग अलग वैल्यू प्रिंट होगा। एक में 10 और एक में 50 प्रिंट हो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये लोकल वेरिएबल अब चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल में। तो ग्लोबल वेरिएबल का सीन सिंपल सा है, वही सेम कोड आएगा इसमें भी। एक्सिस इक्वल टू हमने 10 दिया, ठीक है, फिर हमने एक डिफाइन फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने यहाँ दे दिया if you want प्रिंट, ठीक है, फिर हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे फंक्शन 2, फिर यहाँ लिखेंगे ग्लोबल एक्स। वहाँ एक्स के जो ऊपर वाला है फंक्शन 1 में प्रिंट होगा 10, और जो सेकंड वाला है उसमें प्रिंट होगा 25। तो चलो देखते हैं क्या वो 25 प्रिंट करेगा या 10 प्रिंट होगा। वन टू, देख सकते हो पहले फंक्शन में 25 प्रिंट हुआ है, सेकंड फंक्शन में हमने 10 प्रिंट किया क्योंकि हमने दूसरे वाले में ग्लोबल वेरिएबल बुला के उसको चेंज किया था। देख सकते हो आप लोग, यही है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। रिकर्शन का बेसिकली कोड एकदम हम लोग अच्छे से करेंगे। इसके लिए मैं कोड एक बड़ा सा कोड ले आऊंगा अगले वीडियो में, या शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दूंगा। तो फंक्शन का बेसिकली यही पार्ट है, यूनिट 3 हमारा यही खत्म होता है। और अगर और कोड के एक्सप्लेनेशन में देखना, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा चुकी है, पहले मैं देख पा रहा हूँ 52 मिनट्स की हो गई ये वीडियो। तो इसे कवर करेंगे हम लोग एक और अलग से वीडियो में, जिसमें हम लोग रिविजन करेंगे सारे कोड्स का, और सारे कोड को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।